यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें ग्वालियर की छाया सिंह ने 65वां स्थान हासिल किया। छाया सिंह आईएएस छोटे सिंह की बेटी है। 65वीं रैंक हासिल करने वाली छाया के पिता छोटे सिंह अपर आयुक्त राजस्व ग्वालियर के पद पर पदस्थ हैं, जिन्होंने बताया कि जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो बेहद खुश हुए। इस समय छाया लद्दाख टूर पर है और छाया ने अपने सिलेक्शन की सूचना लद्दाख से एक परिचित के फोन कॉल पर दी। छाया सिंह ने यूपीएससी परीक्षा 2023 में चौथे प्रयास में आईएएस बनने की सफलता पाई। छाया ने सीएसई 2021 क्लियर किया था और 288वीं रैंक पाई थी। तब सिलेक्शन आईडीएएस में हुआ था। इस पर छाया सिंह के पिता ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की है। ग्वालियर की छाया सिंह ने यूपीएससी में 65वां नंबर हासिल किया है, रैंक मिली है उनको। उनके पिता अपर आयुक्त हैं छोटे सिंह, जो कि राजस्व विभाग में है। हालांकि छाया अभी ग्वालियर शहर में नहीं है, बाहर है, लेकिन उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। उनको कैसा लगा और किस तरह से छाया ने तैयारी की, क्या क्या उनकी एक्टिविटी रही, उनसे ही हम जानेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी बेटी ने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर किस तरह से उनकी स्टडी रहती थी और आपको जानकारी कैसे लगी, क्या रहा? आपके बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक छाया की स्टडी की बात है तो वो बचपन से ही काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट रही है और सौभाग्य की बात यह है कि आज मैं ग्वालियर में एडिशनल डिविजनल कमिश्नर हूँ। ग्वालियर में सिंधिया कन्या विद्यालय से उसने 9th और 10th की परीक्षा पास की है और इसके बाद भोपाल के सेंट जोसेफ कोएड स्कूल से उसने 11th और 12th किया और उसके बाद उसने क्लैट की परीक्षा के थ्रू RGNLU पटियाला में BA LLB 5 ईयर्स में एडमिशन लिया था और वहाँ से उसने अपनी यूनिवर्सिटी को टॉप करके गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद से सन 2018 में वो 1 साल के लिए कोचिंग करने के लिए दिल्ली गई थी। वहाँ पे उसने 1 साल कोचिंग किया, तो जिस साल उसने कोचिंग किया उस साल उसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने फिर उस समय के बाद से कोचिंग छोड़ दी और उसमें चूंकि पढ़ने का जुनून था और उसने अपना सेल्फ स्टडी शुरू की और उससे 2019 के बाद से जो भी परीक्षाएं उसने दी हैं वो हर परीक्षा पास करती चली आ रही थी। सबसे पहले उसने यूपीएससी की ही CAPF एक परीक्षा होती है CAPF की, जिसमें अपना BSF में और जो CISF में वगैरह वगैरह में जो बच्चे जाते हैं, तो उस परीक्षा को देके उसने CAPF की परीक्षा को देके असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट हासिल की सबसे पहले। ये उस समय की बात है जब मैं भिंड में कलेक्टर हुआ करता था 19-20 की, तो पहली परीक्षा उसने यहाँ से शुरू की थी और फिर उसके बाद से उस साल उसका यूपीएससी का प्रीलिम्स चूँकि उससे पहले फेल हो गई थी, तो उसने दोबारा जो उसको अच्छी तैयारी करके प्रीलिम्स को दिया सेल्फ स्टडी करके और प्रीलिम्स भी पास हुई और फिर मेंस भी पास हुई। लेकिन मेंस में उसको पास होने के बाद इंटरव्यू के बाद डेनिफ सर्विसेज मिली थी, जो यूपीएससी की ही अंदर में क्लास 2 की सर्विसेज होती हैं और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस सर्विसेज होती हैं, स्टेट की DSP की सर्विस के इक्विवेलेंट होती है। वहाँ से भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, 3 महीने उसकी ट्रेनिंग उसने की। फिर वहीं से उसमें रहते रहते उसने फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी और उस परीक्षा में फिर उसको 288वीं रैंक मिली पिछले बैच में। 288वीं रैंक से उसने IDAS उसको मिला, जिसमें उसकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है और अब उनकी पोस्टिंग बहुत जल्दी आने वाली है। 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने को है। अभी अगर इलेक्शन नहीं हुए होते तो शायद 15 अप्रैल तक पोस्टिंग हो जाती, लेकिन अभी 15 मई के आसपास पोस्टिंग होगी। तो उसी ट्रेनिंग के तहत वो अभी लेह लद्दाख में दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमण पर गई हुई है, ये देखने के लिए कि
आर्मी के जो जवान हैं वो किन परिस्थितियों में वहाँ वर्क करते हैं, क्योंकि इन लोगों का फाइनेंस का वर्क रहता है तो उनको ये परिस्थितियाँ मालूम होनी चाहिए। अब आपको कैसे जानकारी मिली, जैसे अचानक इतनी बड़ी खुशी मिली होगी, बेटी से क्या बात हुई, बेटी क्या कह रही है? देखिए, मैं तो नॉर्मल रूटीन की तरह मेरा कोर्ट चल रहा था। कोर्ट में अननोन नंबर से फ़ोन आया तो मैंने कोर्ट में ये सोच के नहीं उठाया कि यहाँ डिस्टर्ब होता है, और कभी उठाता भी नहीं मैं। लेकिन फिर उसने पहले मुझे ही फ़ोन लगाया होगा, फिर उसने घर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, तो वहाँ से जब मेरे पास वापस बेटे का फ़ोन आया तो मैंने उसका फ़ोन उठाया, तब उसने बताया कि दीदी का सिलेक्शन हो गया है और 65 रैंक हुई है। तब इस तरीके से मुझे पता लगा। फिर मैंने उसी के जो वहाँ के लोकल नंबर से जिससे बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ वाले जो नंबर गए हैं वो वहाँ चलते नहीं हैं, तो लोकल नंबर पे फिर मैंने यहाँ से फ़ोन लगाया, तब उसने बताया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ छोटे सिंह जी, जो उनकी बेटी सिलेक्ट हुई है छाया। बाकी एक पिता के लिए गर्व का समय होता है, एक खुशी का पल होता है कि जब उसकी संतान किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर लेती है, और खास करके बेटियां जिस तरह से जो मुकाम हासिल किया है, तो आज उनके जो खुशी है वो व्यक्त नहीं कर सकते, और इस तरह से वो अपनी बेटी को एक गर्व और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।